केमिस्ट्री 10th के इम्पोर्टेंट लेक्चर के साथ हाजिर खिदमत। आज के लेक्चर की तरफ बढ़ने से पहले आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पिछले दिनों हमने पीएच स्केल डिस्कस किया था। आज का सवाल उसी से रिलेटेड है। सवाल ये है कि मोलरिटी और पीएच के दरमियान क्या रिलेशनशिप पाया जाता है। इस क्वेश्चन को आपने ढूंढने की जुस्तजू करना है। इस वीडियो के आखिर में इस क्वेश्चन का जवाब मैं आपको बता दूं, लेकिन उससे पहले हम आज के टॉपिक द प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स की तरफ जाएंगे। अब प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स, अगर कोई आपसे ये पूछ ले कि क्या सॉल्ट्स नेचर में पाया जाता है, अगर पाया जाता है तो इसको किस तरह से हासिल किया जाता है। सॉल्ट्स नेचर में पाया जाता है। सॉल्ट्स जो है ये रॉक्स वगैरह में भी पाया जाता है कि माइनिंग की जाती है और उस माइनिंग के नतीजे में हमें सॉल्ट्स हासिल होता है। मिसाल के तौर पर जो मिनरल सॉल्ट्स होते हैं, हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, इसी तरह से जिप्सम है, कैल्शियम सल्फेट है, इसी तरह से सोडियम कार्बोनेट, ये सारे के सारे हमारे पास ऐसे सॉल्ट्स हैं जिनको रॉक्स वगैरह से माइनिंग के नतीजे में हासिल किए जा सकते हैं। फिर इसी तरह से जो सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड कसीर मिक़दार में दूसरे इन सॉल्ट्स के साथ जो लेसर क्वांटिटी में पाया जाता है, ये समंदरी पानी में भी पाया जाता है। समंदरी पानी की एवापोरेशन के नतीजे में हमें सोडियम क्लोराइड हासिल होता है कसीर मिक़दार में। ये सोडियम क्लोराइड जो है हम मुख्तलिफ़ मक़ासिद के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ये तो हो गई नेचर से सॉल्ट्स किस तरह से हासिल किए जाते हैं, और फिर अब हम डिस्कस कर लेंगे कि सॉल्ट्स लेबॉर्ट्री में आर्टिफिशियली किस तरह से बनाया जाता है। नंबर फर्स्ट, सॉल्ट बनाने का पहला तरीका ये है कि अगर हम एसिड्स और बेसिस की केमिकल रिएक्शन कराएं, इस रिएक्शन के नतीजे में एसिड्स और बेसिस के पॉजिटिव और नेगेटिव आयन आपस में केमिकल रिएक्शन करते हैं। उसके नतीजे में जो बेसिस का पॉजिटिव आयन होता है वो एसिड्स के नेगेटिव आयन के साथ मिलकर सॉल्ट बना लेता है, और फिर इसी तरह से बेसिस का नेगेटिव आयन एसिड्स के पॉजिटिव आयन के साथ मिलकर पानी बना लेता है। तो इस रिएक्शन के नतीजे में भी हमें सॉल्ट हासिल होता है। रिएक्शन आपके सामने, हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है सोडियम क्लोराइड के साथ, और फिर इसी तरह हाइड्रोजन OH के साथ सोडियम क्लोराइड सॉल्ट बनती है, और फिर H2O बनता है। यहाँ पे जो सुपरस्क्रिप्ट यहाँ पे मौजूद है, AQ का मतलब है इक्वस, यानी HCl को पानी में डिज़ोल्व किया गया। फिर इसी तरह से AQ इक्वा या इक्वस मीडियम के लिए इस्तेमाल होता है, यानी जिस सब्सटेंस को आपने पानी में डाला है, सोडियम क्लोराइड भी पानी में होगा और पानी इटसेल्फ लिक्विड स्टेट में होगा। फिर इसी तरह से सल्फ्यूरिक एसिड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, बेस और एसिड, इन दोनों की केमिकल रिएक्शन से पोटेशियम सल्फेट के साथ पोटेशियम सल्फेट बनाएगी, और फिर हाइड्रोजन और OH आपस में मिलकर पानी बनाएगी। ये पहला तरीका सॉल्ट्स की प्रिपरेशन का, जिसमें हम एसिड्स और बेसिस की केमिकल रिएक्शन से सॉल्ट हासिल करते हैं। दूसरा तरीका ये है कि फिर हम एक एसिड लेंगे और इस एसिड के साथ कोई रिएक्टिव मेटल्स लेंगे। रिएक्टिव मेटल्स ऐसे मेटल्स होते हैं जो हाईली रिएक्टिव, और फिर उनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द मेटल्स। सवाल ये कि कौन से मेटल्स होते हैं। ग्रुप फर्स्ट अल्कली मेटल्स, ग्रुप सेकंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल से ताल्लुक़ रखने वाले मेटल्स ये अमूमन जो है ज़्यादा रिएक्टिव होता है। इसी को हम एसिड्स के साथ ट्रीट करते हैं, इसके नतीजे में हमें साल्ट मिलता है और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है। हमारे पास सोडियम जिसका ताल्लुक़ अल्कली मेटल से है, और ये HCl के साथ इसको ट्रीट करवाया जाता है, सोडियम क्लोराइड साल्ट बनती है और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है। कैल्शियम इसका ताल्लुक़ ग्रुप सेकंड से, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसकी रिएक्शन से कैल्शियम सल्फेट बनती है और फिर हाइड्रोजन गैस यहाँ से प्रोड्यूस होता है। दूसरा तरीका ये हमारे पास है सॉल्ट की प्रिपरेशन का। अब सवाल ये कि क्या तीसरा तरीका भी है जिससे सॉल्ट बनाया जा सकता है। अगर हमारे पास रिएक्टिव मेटल्स ना हो, अगर हमारे पास बेसिस ना हो, तो क्या एसिड्स की किसी और शे के साथ, किसी और सब्सटेंस के साथ भी रिएक्शन करके हम सॉल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं? जी हाँ, कर सकते हैं। उसमें हमने एसिड्स को ट्रीट करना है मेटल ऑक्साइड्स के साथ, लाइक मैग्नीशियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, इसी तरह से जिंक ऑक्साइड। हमारे पास
हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ ट्रीट कर लेंगे, मैग्नीशियम और क्लोरीन जो है आपस में रिएक्ट करके मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगी, साल्ट होता है, और हाइड्रोजन और वहाँ पे ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके H2O फॉर्म कर लेता है। फिर इसी तरह से कोई और एसिड्स ले ले, सल्फ्यूरिक एसिड जो है कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर लेता है और ये कॉपर सल्फेट बना लेती है, कॉपर सल्फेट के साथ, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर पानी बना लेते हैं। ये तीसरा तरीका। इसी तरह से चौथा तरीका, क्या हम इन मेटल ऑक्साइड्स, रिएक्टिव मेटल्स और बेसिस के अलावा हम एसिड्स को किसी और चीज़ से रिएक्ट करके साल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं? तो उसका जवाब है जी हाँ, मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल बाइकार्बोनेट्स। मेटल कार्बोनेट्स हमारे पास बहुत सारे हैं, लाइक हमारे पास पोटेशियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट है, और फिर इसी तरह से मैग्नीशियम कार्बोनेट। इन कार्बोनेट्स, मेटल कार्बोनेट्स को अगर हम एसिड्स के साथ ट्रीट कर ले तो इसके नतीजे में साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रोड्यूस होता है। तो इसकी रिएक्शन आप हाजिर खिदमत। सल्फ्यूरिक एसिड को जब इसको डाला जाता है सोडियम कार्बोनेट जो कि मेटल कार्बोनेट्स होता है, तो इस रिएक्शन के नतीजे में सोडियम सल्फेट के साथ आपस में सोडियम सल्फेट साल्ट प्रोड्यूस होती है, CO3 ये टूट के कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, इसका ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ मिलकर पानी बना लेता है। तो मेटल कार्बोनेट्स और एसिड्स की रिएक्शन के नतीजे में साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है और साथ में पानी भी बनती है। लास्ट में हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्ट। इनसॉल्युबल सॉल्ट्स ऐसे सॉल्ट्स होते हैं जो फॉर्मेशन के बाद प्रेसिपिटेट या सॉलिड स्टेट में किसी भी चैम्बर या बीकर के बॉटम में सेटल डाउन रहता है, ये डिज़ोल्व नहीं हो सकता है। बाद में इसको जिस प्रोसेस से सेपरेट आउट किया जाता है फ्रॉम द सॉल्युबल पार्ट ऑफ द सॉल्ट, वो है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में हम फिल्टर पेपर लेबॉर्ट्री में यूज़ किया जाता है और इनसॉल्युबल सॉल्ट्स को उस फिल्टर पेपर के ऊपर डाला जाता है, जिसमें से उसका सॉल्युबल पार्ट जो है निकल के दूसरी तरफ नीचे चली जाती है, जिसको फिल्ट्रेट कहा जाता है, और जो ऊपर इनसॉल्युबल सॉल्ट होती है जिसको रेसिड्यू कहा जाता है, वो ऊपर रह जाती है, जिसको सेपरेट आउट किया जाता है। तो ये तरीका होता है आसान तरीका, तरीके को फिल्ट्रेशन कहा जाता है। फिल्ट्रेशन के ज़रिए से जो इनसॉल्युबल सॉल्ट्स होती है, उन इनसॉल्युबल सॉल्ट्स को सेपरेट किया जाता है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पार्ट, या फ्रॉम द एक्वस मीडियम, या फ्रॉम सॉल्युबल सॉल्ट। एग्जाम्पल इसकी ये है कि अगर हम दो जो सॉल्युबल सॉल्ट होते इसका सोल्यूशन ले लें, दोनों सॉल्युबल सॉल्ट्स को आपस में रिएक्ट करवाए, उस रिएक्शन के नतीजे में जो है एक सॉल्युबल और एक इनसॉल्युबल सॉल्ट बनती है, और इस मिक्सचर को हम फिल्टर पेपर से गुजारते हैं। जो इनसॉल्युबल सॉल्ट होते हैं वो फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाती है रेजिड्यू की शक्ल में, और बाकी जो सॉल्ट होता है वो नीचे चली जाती है। इस तरह से हम इनसॉल्युबल सॉल्ट को फिल्ट्रेशन से सेपरेट कर। एग्जाम्पल है मैग्नीशियम सल्फेट को हम सोडियम कार्बोनेट के साथ, दोनों सॉल्युबल सॉल्ट हैं, इस रिएक्शन में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मैग्नीशियम कार्बोनेट के साथ मैग्नीशियम कार्बोनेट बनती है जो कि इनसॉल्युबल होता है, और फिर इसी तरह से सोडियम और सल्फेट आपस में सोडियम सल्फेट ये सॉल्युबल होता है। मैग्नीशियम कार्बोनेट को इस फिल्ट्रेशन के ज़रिए से सोडियम सल्फेट से अलग किया जाता है। कैल्शियम क्लोराइड सॉल्युबल और फिर पोटेशियम सल्फेट, इन दोनों का इक्वल सॉल्यूशन आपस में मिक्स किया जाए, इसके नतीजे में जो है कैल्शियम सल्फेट बनती है और साथ में पोटेशियम क्लोराइड बनता है। कैल्शियम सल्फेट इनसॉल्युबल होता है और जो पोटेशियम क्लोराइड होती है, पोटेशियम क्लोराइड सॉल्युबल, और इससे कैल्शियम सल्फेट को फिल्ट्रेशन के ज़रिए से यहाँ से सेपरेट आउट किया जाता है। ये हमारे पास से प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स या फिर नेचर से सॉल्ट्स हासिल करने के और फिर आर्टिफिशियली सॉल्ट्स प्रिपेयर करने के सारे तरीके। अब हम उस सवाल की तरफ जाएंगे जो वीडियो के शुरू में मैंने आपसे पूछा था। सवाल ये था कि मोलरिटी और पीएच के दरमियान क्या रिलेशनशिप होती है। आपको पता है मोलरिटी जो है वो मेजर ऑफ कंसंट्रेशन होता है। किसी भी सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन होती है उसको हम मोलरिटी में मेजर करते हैं, जिसको मोलर सॉल्यूशन कहा जाता है। मोलरिटी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, हम यूँ कहते हैं, इसको डिफ़ाइन करते हैं कि नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन के 1 लीटर में जितनी मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिज़ोल्व होता है उसको हम मोलरिटी का नाम देते हैं। और अगर किसी भी 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल मौजूद है तो उसको हम 1 मोलर सॉल्यूशन कहते हैं। 2 मोल मौजूद है तो 2 मोलर सॉल्यूशन कहते हैं।
जब भी हम pH की बात करते हैं तो pH में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को फोकस किया जाता है। हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जितनी ज़्यादा होगी उस सॉल्यूशन की मोलरिटी जो है वो ज़्यादा होगी। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा पाए जाएगी पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, उसकी मोलरिटी इतनी ज़्यादा होगी। लेकिन कंसंट्रेशन या मोलरिटी ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जिस सॉल्यूशन में ज़्यादा होगा उस सॉल्यूशन की पीएच कम होगी। हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयन का जो है वो डिपेंड करता है पीएच, और पीएच कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। जितनी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी पीएच जो है उसकी वैल्यू कम होगी, और मोलरिटी और पीएच का भी यही रिलेशनशिप होगा। जितनी मोलरिटी या हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन ज़्यादा होगी, पीएच कम होगा और वो सॉल्यूशन उतनी स्ट्रॉन्ग एसिड होगी। तो आई होप कि आज का लेक्चर प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स और फिर इसी तरह से आज का क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आ गया होगा।